गांव के छोर पर बसा सदियों पुराना बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बनी चबूतरी पर गांव की महिलाएं हर शाम बैठकर अपने सुख दुख की बातें करती थीं। गांव का नाम था शांतिपुर, जहां नाम के अनुरूप ही शांति और सुख का वास था। शांतिपुर में एक युवा दंपत्ति रहते थे, सुमति और विक्रम। सुमति बहुत ही सुंदर, शांत स्वभाव की और ईश्वर में आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसका पति विक्रम गांव का सबसे मेहनती और दयालु युवक था। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और पूरा गांव उनकी जोड़ी को देखकर खुश होता था। सुमति का जीवन किसी सपने से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक बहुत ही रहस्यमयी साध्वी का आगमन हुआ। उनके बाल जटाओं में बंधे थे और माथे पर राख लगी थी। वे किसी से बात नहीं करती थीं, बस चुपचाप गांव के रास्ते से गुजर रही थीं। लोगों ने उन्हें प्रसाद देना चाहा, पर उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। जब वे सुमति के घर के सामने से गुजरीं तो अचानक रुक गईं। उन्होंने सुमति को देखा, जो घर के आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। साध्वी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ फुसफुसाया और फिर अचानक चिल्लाकर बोली, हाथों की लकीरें भाग्य बदलती नहीं, केवल दिखाती हैं। तेरी किस्मत में ना पुत्र का सुख है और ना ही सुहाग का सुख। विधवा होकर जिएगी तू। सनातन धर्म के 18 पुराणों की अनमोल कहानियाँ। आइए हमारे साथ जुड़िए और जानिए धर्म का गहरा ज्ञान। पुराण पर्व में आपका स्वागत है। साध्वी की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सुमति हैरान होकर उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। साध्वी इतना कहकर आगे बढ़ गई और जंगल की ओर चली गईं। गांव के कुछ लोग साध्वी की बात को अंधविश्वास कहकर टाल रहे थे, पर कुछ बूढ़ी औरतें इस भविष्यवाणी से डर गई थीं। सुमति का मन उस दिन से बेचैन हो गया था। विक्रम ने उसे बहुत समझाया कि यह सब ढोंग है, पर सुमति का दिल बार बार उस कड़वी बात को याद कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद विक्रम को व्यापार के सिलसिले में एक दूर के शहर जाना पड़ा। वो अगले दिन सुबह ही यात्रा पर निकलने वाला था। रात को सुमति ने उसकी पोटली तैयार की, लेकिन जैसे ही उसने पोटली में विक्रम के कपड़े रखे, एक कपड़े में आग की लपटें उठने लगी और वो जल गया। सुमति घबरा गई। ये एक बहुत अशुभ संकेत था। अगले दिन सुबह जब विक्रम जाने लगा तो सुमति ने उसे रोकने की कोशिश की। विक्रम ने प्यार से कहा, क्या हुआ सुमति, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। सुमति ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अनजाना डर मुझे सता रहा है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जैसे ही विक्रम ने पहला कदम उठाया, उसी पल आसमान में एक काला कौवा कांव कांव करता हुआ उनके घर की छत पर आ बैठा। गांव में कौवे को देखना अशुभ माना जाता था। सुमति के मन में साध्वी की वो भविष्यवाणी गूंजने लगी, विधवा होकर जिएगी तू। क्या ये महज एक संयोग था या फिर साध्वी की भविष्यवाणी सच होने जा रही थी? क्या विक्रम अपनी यात्रा से सकुशल लौट पाएगा? सुमति की आंखें नम थीं, पर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साध्वी की भविष्यवाणी और ये अपशकुन मेरा मन बेचैन कर रहे हैं। सास ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पगली, ये सब मन का वहम है। साध्वी तो दुनिया भर में घूमती है, न जाने क्या क्या कहती है। तू चिंता मत कर, मेरा विक्रम जरूर लौट कर आएगा। लेकिन सुमति का दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुरोहित के पास जाने का फैसला किया। पुरोहित ने सुमति की हथेली देखी, फिर उसके माथे पर ध्यान से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। साध्वी ने जो कहा वो शायद पूरा सच नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया। ये भविष्यवाणी किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि किसी पूर्व जन्म के कर्म का संकेत है। इस श्राप से बचने का केवल एक ही रास्ता है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन वो बहुत कठिन है। सुमति ने बिना सोचे कहा, जो भी रास्ता हो, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित ने बताया, इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें गांव के बाहर वाले तालाब पर जाना होगा। उस तालाब में एक कमल खिलता है, जिसमें एक ही रात के लिए देवी का वास होता है। तुम्हें उस कमल को आधी रात को अपनी आंखों से देखना होगा और उसके बाद ही ये श्राप खंडित हो सकता है। लेकिन उस तालाब में बहुत सी अदृश्य शक्तियां रहती हैं जो तुम्हें रोकेंगी। अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो। सुमति ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। उसी रात सुमति अकेले गांव से बाहर तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे भयानक आवाजें सुनाई दी और हवा में अजीबोगरीब आकृतियां दिखीं।
उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन अपने पति के लिए उसका प्रेम उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। वो पुरोहित की बात को याद कर रही थी कि ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसे ये भी याद था कि उसके पूर्व जन्म में उसने अनजाने में एक ऋषि के पुत्र को मारने का अपराध किया था और उसी ऋषि की पत्नी ने श्राप दिया था कि वो अपने पुत्र और पति दोनों को खो देगी। अब उसे समझ आ गया था कि ये साध्वी की बात नहीं, बल्कि उसकी खुद की नियति थी जिसे वो बदल सकती थी। जब सुमति तालाब के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि तालाब का पानी काला हो गया था और उसमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी उसे एक जोरदार हवा का झोंका लगा और उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है, पर वो रुकी नहीं। उसकी आंखें बस तालाब के बीच में खिले हुए कमल को ढूंढ रही थीं। इसी बीच गांव में एक अफवाह फैल गई कि जिस रास्ते पर विक्रम गया था वहां लुटेरों ने एक काफिले पर हमला कर दिया है। गांव के लोग डर गए और सुमति की सास रोने लगी। लोगों को लगने लगा था कि साध्वी की बात सच होने वाली है। क्या सुमति उस कमल को देख पाएगी? क्या वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिटा पाएगी? और क्या विक्रम लुटेरों के हमले से बच पाएगा? सुमति तालाब के किनारे अकेली खड़ी थी। पानी से उठती हुई डरावनी आवाजें और हवा में तैरती हुई अदृश्य शक्तियां उसे डरा रही थीं, पर उसके मन में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम था। उसने मन ही मन अपने पिछले जन्म के कर्मों के लिए क्षमा मांगी और अपने पति की सलामती की प्रार्थना की। जैसे जैसे आधी रात करीब आने लगी, सुमति ने देखा कि तालाब के बीचों बीच पानी के ऊपर एक दिव्य चमकता हुआ कमल धीरे धीरे खिल रहा था। उस कमल से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। अदृश्य शक्तियों ने सुमति को कमल की ओर बढ़ने से रोकने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने भयानक दहाड़ लगाई और उसके चारों ओर काला धुआं फैलने लगा, पर सुमति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी पूरी श्रद्धा से अपने पति का नाम लिया और कमल की ओर देखती रही। जैसे ही उसकी आंखें कमल के दर्शन कर पाईं, एक तेज रोशनी की लहर उठी और सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग गईं। तालाब का काला पानी फिर से निर्मल और शांत हो गया। सुमति ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी नियति से लड़कर उसे जीत लिया था। उसी समय जंगल के रास्ते में विक्रम और उसका काफिला लुटेरों से घिर गया था। लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और सब कुछ लूटने लगे। विक्रम ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन वो अकेला था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज हवा चली। लुटेरों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही है और वे डरकर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। विक्रम और उसके साथी हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। विक्रम को लगा कि ये उसकी सुमति की प्रार्थना का ही फल था। अगले दिन सुबह जब सुमति घर लौटी तो उसने देखा कि गांव में हलचल मची हुई है। उसकी सास और गांव की औरतें रो रही हैं। तभी गांव के मुखिया ने खबर दी कि लुटेरों ने काफिले पर हमला किया था और कई लोग मारे गए हैं। सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि दूर से एक धूल का गुबार उठता हुआ आ रहा था। गांव वालों ने देखा कि उसमें से एक आदमी घोड़े पर आ रहा था। वो और कोई नहीं, उसका पति विक्रम ही था। विक्रम को देखकर सुमति की आंखें खुशी से भर आईं। उसने दौड़कर अपने पति को गले लगा लिया। विक्रम ने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे एक चमत्कार से वे सभी बच गए। सुमति को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। उस साध्वी की भविष्यवाणी कोई श्राप नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों की एक चेतावनी थी, जिसे वो अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम से बदल सकती थी। कुछ समय बाद सुमति और विक्रम ने गांव के मुखिया के अनाथालय से एक छोटे बच्चे को गोद लिया। उन्होंने उसे अपना पुत्र माना और उसे पूरे प्यार और सम्मान से पाला। सुमति को पुत्र का सुख भी मिल गया और उसका सुहाग भी बच गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नियति को कर्मों से बदला जा सकता है। एक स्त्री की नियति सिर्फ उसके भाग्य में नहीं लिखी होती, बल्कि उसके प्रेम, त्याग और अटूट श्रद्धा में छुपी होती है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से कोई भी स्त्री अपने सुहाग और परिवार की रक्षा कर सकती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखें।